हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। आप लोग कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी स्वस्थ और मस्त हूँ, भगवान गणेश की कृपा से स्वस्थ और मस्त है। आप लोगों को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई हो। तो आज मेरा ब्लॉग बनाने का खास कारण यह है कि मैं एक छोटा सा ब्लॉग बना रही हूँ। आप लोग देखिए, सुनिए। तो मैं बैठी थी, काम धंधा हो गया था मेरा, थोड़ा नाश्ता पानी कर लिया, पूजा पाठ हो गई, नहा धो लिया, नीचे भी काम कर दिया। तो कल इसके पापा कानपुर ड्यूटी गए थे, तो कानपुर से ठग्गू के लड्डू लेके आए, तो मैंने आपको दिखाती हूँ। तो वैसे तो कानपुर में हमारा पूरा जीवन व्यतीत हुआ है, 32 साल हम कानपुर में रहे हैं, लेकिन हमने कभी ठग्गू के लड्डू नहीं खाए, क्योंकि कानपुर में ठग्गू के लड्डू बहुत ही मशहूर हैं। तो पिछले 3 साल पहले गए थे तो लेके आए थे, और इस बार भी लेके आए हैं। कल गए थे तो लेके आए हैं ठग्गू के लड्डू। कानपुर में ठग्गू के लड्डू माने हुए हैं। तो हम इतने साल रहे, क्योंकि हम लोग इस तरफ रहते हैं, वो ज़रा दूर है, जहाँ वो सिटी में है, तो हम 1 घंटा लगता जाने में। तो लोग बंदा जहाँ रहता है वो चीज़ें नहीं खा पाता है, ये तो सही बात है कि नहीं। तो ठग्गू के लड्डू कानपुर के आए हैं, तो आपको दिखाते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये आए हैं, कल आए हैं, ये देखिए। और लिखा क्या है? ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। मतलब ठग्गू जी कह रहे हैं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। ठग्गू के लड्डू, शुद्ध देसी घी का प्रयोग। तो दोस्तों 2 डब्बे आए हैं, तो एक डब्बे में से 2-3 हमने खा लिए हैं, ये देखिए। तो आपको खाने हैं तो आइए, आपका स्वागत है। तो एक डब्बा मैंने खोला नहीं, लेकिन इसको खोलते ही बड़ी खुशबू आ रही, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो आपको हाथ में दिखाते हैं, ये देखिए, प्योर है, मतलब इतना वो है कि टूट जा रहा। देखिए, ये देखिए, कानपुर का माना हुआ ठग्गू के लड्डू। तो दोस्तों, तो ये है, देखिए। तो आप लोगों को खाने हो तो आ जाइए और खाइए। तो मैंने इसलिए मैं सोच रही थी आप लोगों को दिखा दूँ। तो ये बहुत ही महंगे भी आए हैं। जैसे हमारे कैंची धाम में बेसन के लड्डू 1000 रुपये किलो है, तो ये भी 1000 रुपये किलो है। तो बहुत ही खाने में तो बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा। वास्तव में ठग्गू जी बहुत ही अच्छा बनाते हैं। तो कानपुर के ठग्गू के लड्डू, आप जब भी जाना कानपुर, तो कानपुर के ठग्गू के लड्डू ज़रूर खाना। क्योंकि कानपुर में हम तो रहे, हमने तो ज़्यादा नहीं खाया फ़िलहाल, लेकिन अब यहाँ रुद्रपुर आ गए हैं तो अब खाने को मिल रहा है। क्योंकि हम लोग उस क्षेत्र में इस तरफ रहते थे, वो जाने में 1 घंटा लगता, तो बंदा नहीं खा पाता। जैसा हम लोग उत्तराखंड में हैं, जब हम पहाड़ की ओर जाएंगे बाल मिठाई तभी हमें खाने को मिलती है, शुद्ध वो भी। तो रानीखेत में बनती है बाल मिठाई, वैसे ही ये भी ठग्गू के लड्डू। तो आप लोग जब भी जाइए कानपुर तो ठग्गू के लड्डू खाइए। तो ये बहुत ही अच्छे होते हैं, क्योंकि हमारा जीवन तो कानपुर में ही 32 साल हम रहे, फिर हमारा ट्रांसफ़र इधर हो गया तो हम रुद्रपुर आ गए। लेकिन कानपुर है तो बहुत अच्छा से है, लेकिन अब यही है, जहाँ का दाना पानी होता है वहीं बंदा रहता है। तो अब हमें रुद्रपुर का दाना पानी था तो हम यहाँ आ गए। होने को तो हम उत्तराखंडी हैं, उत्तराखंड में रहते हैं, तो इसलिए हमें उत्तराखंड में ही आना पड़ा। उत्तराखंड के वासी उत्तराखंड में आ गए। तो ये है, कानपुर में तो हम पैदा हुए रहे, परवरिश हुई, शादी हुई, सब वहीं हुआ। लेकिन अब हम रुद्रपुर वासी हो गए, उत्तराखंडी। जय देव उत्तरा। हम देवों की भूमि में हैं, हमारा रहने वाले तो हम उत्तराखंड के ही हैं। तो दोस्तों यही था। तो मैं आपको ठग्गू के लड्डू के बारे में कुछ बता रही थी। वो सबको ठगते हैं लग रहा, तो इसलिए उनका नाम ठग्गू के लड्डू रखा गया है। तो आप लोग भी जाइए और खाइए। तो सभी को राधे राधे, गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई हो सभी को। तो आप लोगों का नाश्ता पानी हो गया होगा, हमारा भी हो गया। अब लंच की तैयारी करनी है, अब लंच की तैयारी करते हैं, तो आप लोग भी करिए। तो मैंने छोटा सा ब्लॉग आप लोगों के सामने लाई हूँ।
आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़, और फुल वीडियो देखिएगा। तो ये सारी सहेलियों से निवेदन है, जिसको ठग्गू के लड्डू खाने हैं आ जाए। तो सभी को राधे राधे।